हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th। और क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे कल। और आज की क्लास में उसके सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने हैं इनके, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई, जिसको जिसके साथ कंपेयर कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पर मानते हैं। चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई, बताइए क्या होगी लंबाई। वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई को मान लिया और लंबाई को यहाँ पर बना दिया। तो क्या लिखोगे, भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आप जानते हो, लेंथ इनटू विड्थ। तो आपका भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको 528 उसने दे रखा है। और यहाँ से आप जब निकालोगे तो लंबाई कितनी है, 2x + 1 इंटू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, 528 2x² + x, और आपका यहाँ से जो समीकरण बनेगा वो बनेगा आपका बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको यहीं तक सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा गया है निम्न के द्विघात समीकरण बनाइए। अगर इनको आगे को सॉल्व करना पड़ेगा तो आप जानते हो कि ये द्विघात समीकरण है और इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। ये अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आप मुझे बताइए। वैसे उसने क्वेश्चन कितना बताया, बस कि द्विघात समीकरण निरूपित कीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 धनात्मक, तो क्या करेंगे, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x व x + 1 है। यानी कि अगर 2 के बाद आने वाला धन पूर्णांक क्या होता है, 3, तो इस 2 में क्या किया गया है, +1। तो इसीलिए अगर पहला धन पूर्णांक x है तो दूसरा x + 1 होगा, उससे जस्ट आगे वाला, ठीक है तब, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्न कह रहा है आपका कि 2 धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसको लिखोगे x², इसको लिखोगे x, इसका इसमें मल्टीप्लाई x², इसका इसमें मल्टीप्लाई x, और ये हो गया आपका 306 बराबर 0। तो ये आया आपका यहाँ से समीकरण 2। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, उसने पूछा ही इतना है, लेकिन आप चाहो तो इनको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 528 का मल्टीप्लाई 2 में करिए और बताइए क्या आ रहा है। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ठीक है ना। 1056 आ रहा है। अब आप 1056 के ऐसे फैक्टर करिए, 1056 के ऐसे फैक्टर करिए 2 कि अगर उनका गुणा किया जाए तो कितना आए, 1056, और अगर उनको आपस में घटाया जाए तो कितना आए, 1 आए, कितना आए, 1 आए। तो हम ऐसे 2 फैक्टर लेने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने ले लिया
53 और 52। ठीक है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार कितना ज़्यादा आ रहा है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, पचम 25 और 1 26। देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम कुछ छोटे लेंगे। ठीक है, छोटे लेने का मतलब है 33 और 32 ले लीजिए, 33 और 32 ले लीजिए और करिए मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 3 तिया 9 का 9 और देखिए यहाँ से 6, 9 और 6 15, 9 और 0 10। तो कितना आया 33 और 32। तो यहाँ से लिखोगे आप 33x माइनस यहाँ से लिखोगे 32x और यहाँ से लिखोगे 528 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप देखोगे x है आपका कॉमन, यहाँ से 2x प्लस 33 बच गया। कितना बच गया 2x प्लस 33 माइनस यहाँ से आपने कॉमन ले लिया कितना 16 कॉमन ले लीजिए 16 और 16 कॉमन लेने से 16 दूनी 32, यहाँ से करिए 16 × 3 = 48 और 16 × 3 = 48 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 33 बराबर x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो वैल्यू माइनस में आएगी यानी कि यदि यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस के 33 और x बराबर माइनस के 33/2 और ये हमारी वैल्यू नेगेटिव में आई है। और कभी भी लंबाई और चौड़ाई को नेगेटिव में नहीं नापा जा सकता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस तय करते हो, ठीक है ना, तो वो भी पॉजिटिव होगी। तो इसी वजह से माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरी वैल्यू है आपकी x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। तो यदि लंबाई कितनी होगी, यदि चौड़ाई 16 होगी, यदि ये क्या आ गई x बराबर 16 चौड़ाई आ गया क्योंकि हमने x को क्या माना था। ठीक है, और तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी 2x प्लस 1, तो यानी कि 2 × 16 प्लस 1 यानी कि 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर आपकी उसकी क्या होगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण के अलावा इनकी लंबाई और चौड़ाई भी निकलवा रहा है तो आप इस तरीके से उनकी लंबाई और चौड़ाई भी निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो इसी तरीके से तो क्या करोगे, 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद 1 आए और गुणा करने पर 0। 306 के, तो अगर हम 306 को लेते हैं तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, हमने ले लिया कितना 23 और 22, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आगे करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, देखिए कैसे ज़्यादा हो रहा है, 6 और 4 10 और ये हो गया 506, लेकिन हमें लाना है 310। तो हम इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करने का मतलब है क्या करेंगे 12 और 13 करते हैं, और देखिए 6 कहाँ पर मिलता है हमें 19। ठीक है, 9 चौक 36, इससे तो आएगा नहीं, करिए क्या होगा, और 32 और 33 से तो वही आया था, करिए 23 और 22 से तो आया नहीं, और देखिए कहाँ से होगा 4 3 से आएगा नहीं, 21 से आएगा नहीं, चलिए देखिए इसके फैक्टर करिए 306 के होंगे कि नहीं, और हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, x² सही है ये, ठीक है ना, करिए। और देखिए आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लीजिए, ठीक है ना। 15 और 14 करते हैं तो 16 और 15 करते हैं तो नहीं हो रहा, 18 और 17 इससे हो सकता है, 18 और 17 से करके देखिए, 7 8 56, 7 एकन 7, 8 एकन 8, ठीक है, 8 एकन 8 और 1 इससे भी नहीं आ रहा है, इससे कम रह रहा है,
ठीक है, इससे कम रह जा रहा है। आप और ट्राई करिए, 19 और 18 का करेंगे तो नहीं आएगा, 20-21 का नहीं आएगा। उसी को करिए, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। 23 और 22 को दोबारा से करके देखिए एक बार, नहीं ज़्यादा आएगा, इससे पहले से ही दिख रहा है वो। ठीक है, 22-21 से आएगा नहीं। तो चलिए, हो सकता है इसमें फैक्टर इससे ना होकर श्रीधराचार्य से हों। एक फैक्टर करने की विधि इसमें दूसरी होती है, ध्यान रखना, श्रीधराचार्य होती है। इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस के बी प्लस माइनस √v² - 4ac/2a। इससे भी हो जाते हैं। अगर फैक्टर ना हो रहे हों इसके, तो इसको तो a बोला जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -306। और इसमें पुट करने के बाद x की 2 वैल्यूज आती हैं, वही द्विघात समीकरण के मान होते हैं। आप चेक कर लेना अगर इसके नहीं हो रहे हो। अगर हो गए हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हो तो आप श्रीधराचार्य से कर लेना, वरना क्वेश्चन आपसे मैं बताऊं यहाँ तक ही पूछा जा रहा है। कहाँ तक? सिर्फ द्विघात समीकरण बनाइए। क्वेश्चन है आपका सिर्फ द्विघात समीकरण बनाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ वर्तमान में माना माँ की आयु रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु x + 26 वर्ष है। तो माँ की आयु कितनी होगी? x + 26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात क्या होगी? 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? माँ की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात? आपको पता है, यहाँ से उसमें x में 3 जोड़ दिया जाएगा। जो आज है उसमें x + 3 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगी। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 + 3, यानी कि x + 29 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x + 29 वर्ष। और तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ऐसा होने पर? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? इनकी दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। तो x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा। सही है, क्लियर है? x का x में मल्टीप्लाई करोगे, x का 29 में करोगे 29x, x 3 का x में करोगे 3x, और 29 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 9 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। तो यहाँ से क्या द्विघात समीकरण आएगा आपका? x का x² आएगा ये वाला, और 29x और 3x कितना हो गया? 32x प्लस 360 इधर ले आइए, प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर 0। अब आपका यहाँ से x² प्लस के 32x माइनस घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और 273 बराबर 0। ये आपका यहाँ से आ गया द्विघात समीकरण। ये आपका आ गया 3rd क्वेश्चन का द्विघात समीकरण। तो चलिए करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास में, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। द्विघात समीकरण निकलवा रहा है, आपको वैल्यूज नहीं निकालनी है, फिर भी आपका मन है तो आप द्विघात समीकरण के तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कम होती, तो वह दूरी को 3 घंटे अधिक लेती। उसी दूरी को तय करने में जितना समय पहले ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी कितनी है?
दूरी 480 किलोमीटर है। ठीक है, जब इस दूरी को तय करने में उसने कितना समय लगाया होगा? आप जानते हो दूरी बट्टे चाल क्या होता है यहाँ पर, दूरी बट्टे चाल। तो समय लगा होगा 480 बट्टे x। कितना समय लगा होगा? पहला वाला समय कितना लगा होगा? t1 480 बट्टे x घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है आपका? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर कितनी चाल रह जाएगी उसकी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, उसकी चाल में 8 किलोमीटर घंटा कम कर दिया तो x माइनस 8, तब नया समय यानी कि t2 कितना लगेगा? 480 बट्टे x माइनस 8। सही है ना, x माइनस 8। अब जो हमने समय कम किया है, ठीक है, तो हमारा यहाँ से कम कर देने पर प्रश्नानुसार क्या बन रहा है? ठीक है, पहली दूरी, अब जो 480 में इसमें समय लगेगा ज़्यादा। कितना ज़्यादा लगेगा? माइनस 480 बट्टे x बराबर 3 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। इसमें हमें समय लग रहा है ज़्यादा। जब हम कम स्पीड से जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ज़्यादा स्पीड से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 480 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और यहाँ रह जाएगा आपका 1 बट्टे x माइनस 8, और यहाँ रह जाएगा 1 बट्टे x बराबर 3। ये 480 नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ से x और x माइनस 8 तो आ गया आपका एलसीएम, यहाँ तो आ गया x और यहाँ पर आ गया माइनस के x माइनस 8 बराबर 3 बट्टे 480, और x माइनस x प्लस के 8, यहाँ पर नीचे क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3, और यहाँ से 3 1 3, 3 6 18, 16 3 48। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 8 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बट्टे 160। ये आपका यहाँ तक आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसका ऐसे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका करिए 0, 8 6 48, 8 1 8 और 4 12। ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण आ गया है इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इन्हीं 4 क्वेश्चनों के क्या बना के दिखाए? द्विघात समीकरण बना के दिखाए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्व भी करके दिखाया, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को, आपको सिर्फ यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पर समाप्त। कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।